राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अमीर घर की गरीब बहू। गांव के सबसे प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। विशाल हवेली, नौकर चाकर और समाज में ऊंचा रुतबा, इस परिवार का हर व्यक्ति शान से जीता था। इसी परिवार की बहू बनी सुनैना, जो गरीब घर की बेटी थी। उसकी सुंदरता और संस्कारों की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसके पास ना कोई दहेज था, ना ऊंचा खानदान। शादी के बाद जब वह इस अमीर घर में आई तो सोचा था कि यहाँ उसे नया परिवार अपनाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। शादी के पहले दिन ही जब सुनैना ने सास कौशल्या देवी के पैर छुए तो उन्होंने रूखे स्वर में कहा, आदत डाल लो झुकने की, क्योंकि इस घर में गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम हमारे बेटे को भा गई, वरना इस हवेली में कदम रखने तक की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जेठानी सुमित्रा ने भी ताना मारा, सुना है गरीब घर की लड़कियों में बहुत सहनशीलता होती है, देखते हैं कितनी सेवा कर सकती हो। ननद रंजना भी हंसकर बोली, भैया को और कोई नहीं मिली थी क्या? कैसी भिखारा लड़की ले आए। सुनैना ने चुपचाप सब सह लिया। वह जानती थी कि जब तक वह खुद को साबित नहीं करेगी तब तक उसे इस घर में कोई अपनाएगा नहीं। सुनैना के पति अजय पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। वे जानते थे कि उनका परिवार सुनैना के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन वे चाहते थे कि सुनैना खुद अपने कर्मों से सबका दिल जीते, क्योंकि वे अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन सुनैना के प्रति उनके अंदर दया भी थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को हर तरफ से ताने और तिरस्कार मिल रहा है तो वे परेशान हो गए। एक दिन जब सुनैना अकेले कमरे में उदास बैठी थी तो अजय ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम हार मानने वालों में से तो नहीं लगती। सुनैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बस यही चाहिए कि यह परिवार मुझे अपनाए। अजय को सुनैना की सहनशीलता और आत्मविश्वास पर गर्व महसूस हुआ। कुछ महीनों बाद कौशल्या देवी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। पूरा घर परेशान हो गया, लेकिन कोई भी उनकी सेवा करने को तैयार नहीं था। जेठानी को सिर्फ अपनी सहूलियत की चिंता थी, ननद सिर्फ आदेश देने में लगी थी, नौकर चाकर बस औपचारिकता निभा रहे थे। यहीं सुनैना ने अपनी सच्ची पहचान बनाई। वह रात दिन सास की सेवा में लगी रही, दवा देना, समय पर खाना खिलाना, उनके हर आराम का ख्याल रखना। धीरे धीरे कौशल्या देवी को एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने हमेशा तिरस्कृत किया वही उनकी सबसे बड़ी सहारा बनी। एक रात जब सभी सो रहे थे तब कौशल्या देवी ने धीरे से कहा, सुनैना पास आओ। सुनैना उनके पास बैठी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने तुझसे बहुत गलत व्यवहार किया। तूने मेरी इतनी सेवा की जबकि मैं तुझे अपनाने को तैयार भी नहीं थी। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। सुनैना को इस परिवार में आए अब 6 महीने बीत चुके थे। अब तक उसने सास की सेवा करके उनका दिल जीत लिया था, लेकिन जेठानी और ननद अभी भी उससे जलती थी। एक दिन घर में कीमती गहनों और पैसों की चोरी हो गई। पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। रंजना ने तुरंत कहा, मुझे तो पहले ही शक था, गरीब घर से आई है, इतने महंगे गहने देखकर मन ललचा गया होगा। सुमित्रा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, सुनैना के अलावा घर में नया कौन आया है? जरूर यही चोर है। सास कौशल्या देवी, जो अब तक सुनैना पर विश्वास करने लगी थी, इस पर दुविधा में पड़ गईं। अजय ने गुस्से में कहा, मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन घर वालों ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने सुनैना से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस ने हवेली के नौकरों से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। चोरी किसी और ने ही की थी। दरअसल यह चाल खुद सुमित्रा की थी। उसने अपने मायके में पैसों की मदद करने के लिए चोरी करवाई थी और सारा इल्जाम सुनैना पर डाल दिया था। जब पुलिस ने सबूतों के साथ सुमित्रा को पकड़ा तो घर में भूचाल आ गया। कौशल्या देवी ने गुस्से में कहा, मुझे तुझ पर गर्व था, लेकिन तूने इस घर की बहू पर झूठा आरोप लगाकर हमें शर्मिंदा कर दिया। सुमित्रा शर्मिंदा होकर रोने लगी और सुनैना से माफ़ी मांगी, और सुनैना ने अपनी जेठानी को माफ़ करके उसे अपने गले लगा लिया। अब सुनैना और जेठानी के बीच रिश्ते पूरी तरह सुलझ चुके थे। एक दिन सुनैना अपनी ननद के साथ बाजार गई। वहाँ उसे एक लड़के ने छेड़ा तो सुनैना ने उस लड़के की जमकर पिटाई की। अपनी भाभी को अपने लिए इस तरह लड़ते देखकर उसकी ननद की आंखें भी खुल गईं और उसने अपनी भाभी से वहीं पर माफ़ी मांगी। अब सुनैना पूरे घर की जान बन गई थी।
लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के लोग जमींदारों और भ्रष्ट नेताओं से परेशान थे। एक दिन जब एक गरीब किसान को गलत आरोप में फंसाया गया, तो सुनैना ने खुद उसकी मदद करने का फैसला किया। गांव की पंचायत में जब सुनैना ने गरीब किसानों के हक की बात की, तो ठाकुर परिवार के कुछ लोग नाराज हो गए। रंजना ने डरते हुए कहा, भाभी, यह जमींदार बहुत खतरनाक है। आप क्यों गांव के मामले में पड़ रही हैं? लेकिन अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी पत्नी सिर्फ इस घर की ही बहू नहीं है, बल्कि पूरे गांव की बहू है। धीरे धीरे सुनैना की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। जब गांव के लोगों ने उसे गांव प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो ठाकुर परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो गए। लेकिन कौशल्या देवी ने गर्व से कहा, अगर इस घर में कोई समझदार है तो वह मेरी बहू है। अगर वह चुनाव लड़ेगी तो पूरा ठाकुर परिवार उसका साथ देगा। गांव में चुनाव हुआ और सुनैना को भारी बहुमत से जीत मिली। आज वह सिर्फ ठाकुर परिवार की बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की नेता थी। जब उसकी जीत की घोषणा हुई, तो अजय ने गर्व से कहा, मैंने कहा था ना, मेरी पत्नी इस घर की असली रानी बनेगी। लेकिन अब वह पूरे गांव की रानी बन चुकी है। सुनैना ने नम आंखों से अपने परिवार को देखा। आज वही गरीब घर की लड़की, जिसे इस घर ने अपनाने से इनकार किया था, अब इस परिवार की शान बन गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जो दूसरों की मदद करता है, उसे खुद की पहचान भी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।